हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं एक फिर से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट लेके आ गया हूं जो बचे हुए कॉन्सेप्ट है। ये भी बेसिक वीडियो ही होने वाला है, इंट्रोडक्शन टाइप से ही पढ़ेंगे। इसमें भी अपन कुछ ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का कोशिश नहीं करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इस लाइन से स्टार्ट करते हैं कि मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ नेचर एंड ट्रिग्नोमेट्री हेल्प अस मेजर द वर्ल्ड। यस, इट इज ट्रू लाइन। नाउ नेक्स्ट टू द मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे हम देखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आया हूँ। इसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम भी देखेंगे और ये राइट एंगल ट्राइंगल भी देखेंगे। इनके साइड्स कौन कौन से होते हैं और कैसे इनको अपोजिट बोला जाता है, किसको एडजेसेंट साइड बोला जाता है, किसको हाइपोटेनस बोला जाता है, इसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा याद रखिएगा कि एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसके इसलिए ही हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बन कहते हैं। एंड यहाँ पे दो एंगल्स और होते हैं, थीटा एंड थीटा। ठीक है, अगर हम इनके साइड की बात कर लें तो हाइपोटेनस होता है, अपोजिट साइड होता है जो इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, एडजेसेंट साइड होता है जिसको हम बेस बोलते हैं। अगर हम अब इमेज से देखें तो किसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे एंड किसको अपन परपेंडिकुलर साइड बोलेंगे एंड किसको हाइपोटेनस बोलेंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि ये 90 के जो सामने वाली जो होती है, 90 डिग्री एंगल के सामने, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये हाइपोटेनस है। ठीक है, एंड बाकी जो ये दो थीटा है और बाकी तो ये दो साइड्स, इनके नाम चेंज होते रहते हैं। ये हमेशा फिक्स रहता है कि इसके जो सामने आएगा साइड उसको हम हाइपोटेनस ही बोलेंगे। बट ये जो है, ये दोनों साइड जो हैं इनके चेंज होते रहेंगे कि हम किस व्यू से ट्राइंगल को देख रहे हैं। अभी हमारे पास मान लीजिए ये बेस है। ठीक है, बेस ये है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ये वाली थीटा से जुड़ा हुआ है, ये वाली थीटा से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे लिए बेस है। ठीक है, ये एडजेसेंट साइड है। ठीक है, याद रखिएगा एडजेसेंट साइड को ही बेस साइड यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, एंड ये जो है इसके इस थीटा के अपोजिट में जो ये वाली साइड है, इस थीटा के जो अपोजिट में ये साइड है जो पेरिपेंडिकुलर लाइन की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि अपोजिट साइड है। अब ठीक, ये तो हम समझ गए इस एंगल से कि ये अपोजिट हो गया, ये बेस हो गया, एडिसेंट हो गया एंड हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, 90 से जो लगा हुआ है थीटा के साथ उसको हम क्या बोल देंगे कि बेस है एंड ये अपोजिट। अब मान लीजिए यही जो आपका ट्राइंगल है कुछ इस टाइप से होता। ठीक है, यही जो ट्राइंगल होता कुछ इस टाइप से होता, जहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो यहाँ आ जाता है ना। ये जब ये इमेज ऐसा है तो ये इमेज घूम के कुछ इस टाइप से भी तो हो सकता है ना, जब इसको हम रोटेट करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो मान लीजिए ये यहाँ पे ये हो गया सी, ये हो गया बी एंड ये हो गया ए, ये रोटेट हो गया तो। ठीक है, अब यहाँ पे 90 बन गया। ठीक है, तो हमेशा ये तो हाइपोटेनस वाली साइड कभी भी चेंज नहीं होने वाली है, तो ये तो हमेशा हाइपोटेनस साइड ही रहेगा। मगर अब यहाँ पे अपन ध्यान देंगे, ये हो गया अपना थीटा, थीटा के अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि अपोजिट साइड होता है। तो ये BC जो हो गया अपना क्या हो गया, अपोजिट साइड हो गया। एंड AB जो कितना हो गया अपना, बेस साइड हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया। तो इस टाइप से हम व्यू के ओपन व्यू पर डिपेंड करते हैं कि कौन सा एडिशन साइड है एंड कौन सा अपोजिट साइड है। बट हाइपोटेनस वाली साइड हमेशा फिक्स रहता है कि जो 90 डिग्री के अपोजिट में रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल में, तो वो हम उसको हाइपोटेनस बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो था इस कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा बेसिक। अब चल देते हैं
नेक्स्ट देखें तो क्या हम कॉमन मिस्टेक करते हैं वो आप लोगों को बता दूं। तो अपोजिट साइड इज ऑलवेज वर्टिकल साइड्स, opposite side is always the vertical sides, no, opposite side depend on the which angles are looking at you। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि अपोजिट साइड जो होता है क्या वर्टिकल ही होता है, बिल्कुल भी नहीं। इसको हम रोटेट कर दें तो ये चेंज भी हो सकता है, तो उसी को क्या बोला गया है कि वर्टिकल साइड को ही नहीं। अपोजिट डिपेंड ऑन द एंगल्स यू आर लुकिंग, किस एंगल से देख रहे हैं, मतलब कि आप इस एंगल से देख रहे हैं या इस एंगल से देख रहे हैं। हो सकता है रोटेट हो गया हो, आप यहाँ से देख रहे हो इस वाले एंगल से, ठीक है। इसी बात का इस पर डिस्कस किया गया। नाउ अब नेक्स्ट देखें तो हाइपोटेनस चेंज होता है, बिल्कुल इनकरेक्ट बात है। करेक्ट बात क्या है, तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज अपोजिट द 90 एंगल, जो आपको मैं पहले बता चुका, ठीक है। अब देख लेते हैं अपन नेक्स्ट जो अपना कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा, और इस चैप्टर को समझने के लिए, इस चैप्टर का बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम है। तो डेफिनेशन क्या है इसका देख लेते हैं, फिर हम इसके भी साइड से देखेंगे एंड इसके भी थोड़ा बेसिक क्लियर करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब जो इसका हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो किसके होगा, इसके स्क्वायर, इसके स्क्वायर एंड इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ये वाली साइड सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। तो इसमें इस साइड को हाइपोटेनस कर्ण बोला गया है, इस साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है, जैसा कि बताया है कि इस वाले को बेस बोला जाता है। तो पाइथागोरस थ्योरम में ज़्यादा कुछ है नहीं गाइस, इतना ही है, ठीक है। बट इसका ही यूज करके हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे एंड कैसे यूज करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का भी। इस टाइप का थ्योरम का यूज कहाँ होता है, जैसे हमें एक लेटर, एक सीढ़ी है, ठीक है, एक वाल है, मान लीजिए ये वाल है, एक ये सीढ़ी यूं लगा हुआ है। अब तो इस क्वेश्चन में पूछ दिया जाएगा कि इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो हमें मान लीजिए इस लेटर की डिस्टेंस पता है और इस वाल की हाइट पता है, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। फॉर्मूला मान लीजिए ये ए है, ए बी है, ये सी है, तो ए की वैल्यू हमें पता है, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए रख देंगे, बी स्क्वायर जैसे फॉर्मूला जैसे बताया ऐसे, ये परपेंडिकुलर वाली साइड है, ये हाइपोटेनस वाली साइड हो गई एंड ये बेस वाली साइड हो गई। अब जो भी वैल्यू होगा कैलकुलेट करके इसकी लेंथ पता चल जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से सीढ़ी से और इसकी कितनी डिस्टेंस है। वैसे ही हम माउंटेन का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इस टाइप से यूज होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, तब तक बाय बाय टाटा। ये वीडियो यहीं तक था।